नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में 250 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं स्टैटिक जीके की। बुक आपके सामने है, ये अंकित भाटी सर की बुक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेट एग्जाम के लिए। यहाँ 250 क्वेश्चन जो मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, इसी से आपको 5 क्वेश्चन आज पेट के एग्जाम में मिलने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि 250 क्वेश्चन आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाए और आप लोग कितने क्वेश्चंस पता थे। ऐसी तरह की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी कंप्लीट करा रखी है इसी बुक की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से आंसर सोचिएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत वेदांत इन 6 विभिन्न भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो किस युग में हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग में इनकी अभिव्यक्ति हुई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया? कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया गया था। प्रारंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी जनगणना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी थे उस समय, WC बैनर्जी, यह याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बीच बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NG रंगा के द्वारा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, राइट आंसर हो जाएगा सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने
प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नोलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समस्त राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का है चौथा स्थान। प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। बढ़ते हैं आगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? विपत्ति किस भाषा से हुई या उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो मानसून यह अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। वैश्वीकरण का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकाकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जल्दी सोचिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक कार्यरत होना। ऐसे 5 व्यक्ति की जगह 10 व्यक्ति कार्य करें तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मतलब 5 व्यक्ति की जरूरत है, 10 व्यक्ति कार्य पर लगे तो 5 एक्स्ट्रा लगे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ यह प्रच्छन्न बेरोजगारी, अधिक व्यक्तियों को काम पे लगा रहना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है? बजट एक लेख पत्र है, जल्दी सोचिए। बजट एक लेख पत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानात्मक संस्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानात्मक संस्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है? आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वैक्स नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वैक्स नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है तो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? 368 अनुच्छेद है, यह भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयकर का एकत्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए
के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर की बात करें तो आविष्कार कौन थे? आविष्कार थे ट्रांजिस्टर के शोकले। चांदी की बात करें तो इसका सिंबल होता है, चांदी का होता है Ag, गोल्ड का होता है Uu, कॉपर का होता है Cu, ये एल होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइड का अयस्क है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। आइसो बार की बात करें, बार यानी कि वायु दाब, सही है ये। आइसो हाइट यानी कि ऊंचाई, यह भी सही है। आइसो वात यानी वात मान होता है गहराई यानी कि नहाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आइसो लाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आइसो लाइन का मतलब लवणता, इसका संबंध है लवणता से संबंधित है आइसो लाइन, आइसो हिलाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंडवन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी की इकाई है, अनुवांशिकता की इकाई है, अनुवांशिकता की इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन है अनुवांशिकता की इकाई। बात करें गुणसूत्र की, तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि टोटल 46 होते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कुछ हिंदी क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का क्वेश्चन पहला अपना, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनस्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय का, नेक्स्ट है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वाक्य का एक शब्द बताइए, वाक्यांश का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जय द्रथ वध किसकी रचना है? जय द्रथ वध किसकी रचना है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय द्रथ वध किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, इन 3 गेमों को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया? संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बना जाएगा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, भारत में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। दूसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, तो फर्स्ट आप लोग को कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट कौन सा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली
पेपरलेस अदालत बनी तो केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया? जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है फिलीपींस की राजधानी में। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा सैफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मिशन, जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा शुरू किया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की सेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया? पासेक्स अभ्यास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ हुआ यह अभ्यास, पासेक्स या पैसेज, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा और डेसमंड टिट्टू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर लिली है बांग्लादेश का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित कीजिए। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था और यह 6वें राष्ट्रपति थे भारत के। कब से कब तक रहे थे? तो 1977 से 82 तक यह रहे थे भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज देश के द्वारा घोषित किया गया था, दिवस है यह, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देश द्वारा घोषित किया गया था। तो यह ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, 24 अक्टूबर 1945। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? बीजापुर कर्नाटक में है गोल गुंबद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का लोक नृत्य है, झारखंड का लोक नृत्य है पाइका और छऊ, पाइका और छऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड के लोक नृत्य है पाइका और छऊ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट आंसर हो जाएगा जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जूडो है जापान का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोल्डन गर्ल यानी कि उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को जाना जाता है गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से। बात करें मिसाइल मैन की तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस, जल पुरुष राजेंद्र सिंह, मेट्रो तो श्रीधरन, मेट्रोमैन तो श्रीधरन। इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1972 में हुआ था। कब? 5 से 6 जून के बीच हुआ था, 1972 में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 70 क्वेश्चन मैंने अभी कंप्लीट करा दिए। 70 क्वेश्चन आप लोग कितने क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर पाए या कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। तो यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का समय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह व्याख्या की गई थी, स्वामी दयानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा। गो टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। स्थल और नदी। तो हड़प्पा किस नदी किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। लोथल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा नदी, और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी किनारे? तो रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल तो भोगवा, और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुम्मिलित कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। जीजाबाई का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी की माता। जीजाबाई थी शिवाजी की माता। और सामर्थ रामदास तो यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। सामर्थ रामदास। शाहजी भोसले तो यह शिवाजी के पिता थे। और दादाजी कोटदेव तो यह शिवाजी के संरक्षक थे। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीजाबाई की बात करें तो शिवाजी की माता, सामर्थ रामदास की बात करें तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, शाहजी भोसले तो यह शिवाजी के पिता, और दादाजी कोटदेव तो यह शिवाजी के संरक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। डॉक्टर एम ए अंसारी तो इनका संबंध किससे है? जल्दी से सोचिए, 5 सेकंड का मैं आप लोग को समय दे रहा हूं, जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सोचिए क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी का संबंध है मद्रास से। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू का संबंध है कानपुर से। और सुभाष चंद्र बोस का संबंध है हरिपुरा से। और पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध है नासिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वंद्व शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है,
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। बढ़ते हैं आगे। संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? तो संगमरमर है एक कांतिरित चट्टान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, यह सही है। कोटा चंबल नदी किनारे, यह भी सही है। सूरत ताप्ती नदी किनारे, यह भी सही है। लेकिन भुवनेश्वर महानदी किनारे नहीं है, यह गलत है। भुवनेश्वर है कुआखाई नदी किनारे। भुवनेश्वर है कुआखाई नदी के पास स्थित है, कुआखाई नदी के पास। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, यानी कि CSO के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के बाद चावल पे पड़ा था। हरित क्रांति कब आई थी? तो हरित क्रांति 1966-67 के बीच आई थी। 1966 से 67 के बीच हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द गढ़ा गया था, विलियम गॉड के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने वाला देश था फ्रांस। देश था फ्रांस। कब हुई थी यहाँ पे? 1954 में GST फ्रांस में लागू हुई थी। और भारत में कब हुई? भारत में कब हुई GST? हुई 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई GST। 1 जुलाई 2017 को भारत में GST लागू हुई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है तो किस देश से प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मूलभूत। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है। जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? तो राइट आंसर जल्दी सोचिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज संस्था नहीं है? तो नगर परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति यह पंचायती राज संस्थान है, बाकी यह नगर परिषद नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूठ को पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीग्राफ कहलाता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर नापता है उच्च ताप। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च ताप मापते हैं। पायरोमीटर से मापते हैं उच्च ताप। गायरोस्कोप की बात करें तो इससे घूमती वस्तु मापते हैं गायरोस्कोप से। वायुमंडलीय दाब से वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था। बढ़ते हैं आगे। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पटी में। बात करें वायुमंडल में तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाया जाता है 78% पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। ऑक्सीजन पाया जाता है 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। और कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की होती है, वह सबसे बड़ी हड्डी होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। विलक्षण विचित्र का पर्यायवाची है विलक्षण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजीत। इंद्रजीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कुल 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 शब्द युग्म सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कुल शब्द युग्म के सही अर्थ व भेद का चयन कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल माने वंश और कुल माने सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए, तो यही सही है, इसका राइट आंसर है। पड़ोस ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, का बधाई नहीं दिया, तो यहाँ पे की होना चाहिए था, इसमें मिस्टेक है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है बच्चे लोग, तो यह सारे गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। और क्रमांक कितना है इनका? 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार। बढ़ते हैं आगे।
किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा विलीव लॉन्च की? किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा विलीव लॉन्च की? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना के द्वारा यह आत्मकथा लॉन्च की गई। विलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की आत्मकथा है। बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? तो पियरे ओलिवर गैरिचस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी अंधों के लिए, तो इसी दिन मनाया जाता है 4 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जनवरी 2022 देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना? हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई हवाई अड्डा बना। चेन्नई हवाई अड्डा बना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान क्या स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43वां स्थान रहा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो 43वां स्थान रहा। और बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को मनाते हैं बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को मनाते हैं ये दिवस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा घोषित किया गया। बढ़ते हैं आगे। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रत्नाकर शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा जिटपोंग जुटामस को हराकर इन्होंने जीता। और यह कहाँ की है? तो यह जापान की है, जिटपोंग जुटामस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? नेहरू का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट है वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है? वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम की राजधानी तो है हनोई और मुद्रा है डोंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यह कब मनाते हैं? यह 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। अब 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेमनोद झील भारत के किस राज्य में है? बेमनोद झील। तो राइट आंसर हो जाएगा यह केरल में स्थित है बेमनोद झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू है असम का। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है असम का। बढ़ते हैं आगे। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर वुड्स किस देश के खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के हैं टाइगर वुड्स। बढ़ते हैं आगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ ली जाती है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं संरक्षण दिवस? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है ओजोन परत मापने की इकाई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी दामोदर। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1775 से 82 के प्रथम अंगल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम कौन सा था? मतलब सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंबर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका युद्ध हुआ था 1749 में। 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था वाड़ीवास का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर को 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो अंबर को 1749, प्लासी को 1757, वाड़ीवास को 1760 और बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? उपनिषद से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो इसका अर्थ होता है और मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। और भारत कब आया था? तो भारत कब आया था? 1498 पुर्तगाल भारत आया था 1498 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। संस्थान और संस्थापक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दलित वर्ग मिशन समाज। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वी.आर. ऑप्शन नंबर 2 वी.आर. संधि के द्वारा की गई थी। बहुजन समाज 1910 तो मुकुंद राव पटेल के द्वारा। और दलित वर्ग कल्याण संस्था 1924 तो वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दो सिद्धि के एक ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रतिकार सरकार को दे दिया गया था? तो यह वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट था।
किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर जल्दी सोचिए क्या होने वाला है भारत में पहला समाचार पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। बढ़ते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन रहा, पुस्तक उनके लेखक, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी सोचिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताराचंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका लेखक कौन है? इसका जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर होने वाला है। तो बी का 4 हो जाएगा, याद रखिए के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार और प्रोसेस ऑफ जीजस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W हंटर। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के दत्त। प्रोसेपेट्स ऑफ जीजस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा W हंटर। और आवर इंडियन मुसलमान्स, तो W हंटर। और इंडिया प्रोसेप्टिव्स ऑफ जीसस, तो राजाराम मोहन राय। प्रोसेप्टिव्स ऑफ जीसस, तो राजाराम मोहन राय। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है पामीर का पठार। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सिंदूर पश्चिमी बिंदु है। भारत का सिंदूर पश्चिमी बिंदु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68°7 पूर्वी गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अरावली सीढ़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली सीढ़ियां काफी प्राचीन है और यह राजस्थान में स्थित है, अरावली सीढ़ियां। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए 14 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सागर, तो यह राजस्थान में है। नागार्जुन सागर, तो यह आंध्र प्रदेश में है। शिव समुद्रम, यह कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर यह कर्नाटक में है, और कर्नाटक में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापना कहां हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह योजना और उनके कार्यक्रम मेल खाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेड एग्जाम में एक क्वेश्चन सही से डायरेक्ट को देखने को मिलेगा। देखते हैं ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम योजना। प्रथम योजना का राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक विकास। प्रथम योजना का है सामुदायिक विकास। और द्वितीय योजना तो तीव्र औद्योगिकरण। द्वितीय योजना तो तीव्र औद्योगिकरण। और तृतीय योजना का है आधारभूत उद्योगों का प्रसार। आधारभूत उद्योगों का प्रसार। और डी की बात करें तो डी का चतुर्थ योजना तो स्वावलंबन। चतुर्थ योजना हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। चतुर्थ योजना को हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। नेक्स्ट है पंचम योजना। पंचम योजना को हो जाएगा न्यूनतम अवकाश, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिएगा। एक बार और रिवीजन कराता हूं। प्रथम योजना सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ योजना
स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। और पंचम योजना तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो राइट आंसर हो जाएगा IVRD का प्रकाशन है। बढ़ते हैं आगे। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद कार्यों का योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है? जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य होता है या कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है तब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। सुना होगा आप लोग, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार होता है तो मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम भरी जाती है सामान्यतः गुब्बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का एक अन्य नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का एक अन्य नाम है? राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग को सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक दाता। और सर्वग्राही तो सर्वग्राही है AB प्लस और माइनस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? संहार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस हार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मूर्त शब्द का विलोम होगा, मूर्त शब्द का विलोम होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत। अमृत होगा मूर्त शब्द का विलोम शब्द अमृत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दैहित्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है तो भावी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दिन और दीन शब्द का सही अर्थ के युग्म सही अर्थ क्या होगा? तो दिन माने होता है दिवस और दीन माने होता है गरीब, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर को दिया गया। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सेन ने जीता। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गंजाम जिला। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह जिला घोषित किया गया? राइट आंसर गंजाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की? हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है, इसरो का मुख्यालय। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड, याद रखना फर्स्ट नंबर पे खुशहाली में है फिनलैंड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? वखीरा, तो यह है उत्तर प्रदेश में स्थित है वखीरा। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने? तो फ्रांसिस कैरे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 है पड़ोसी देशों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सूडान की राजधानी है खार्तूम, ऑप्शन नंबर बी, सूडान की राजधानी है खार्तूम। नेक्स्ट है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में हुआ था 2009 में। नेक्स्ट है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? तो विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी सोचिए, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी किस राज्य से है? देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी किस राज्य से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल से है। नेक्स्ट है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं?
पहला क्वेश्चन रहा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। राजगीर कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है राजगीर। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो यह राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1.5 लाख वर्ग किमी में फैली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किमी में फैली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर शब्द इंगित करता है, आर शब्द इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट है, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव या बौद्ध। जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर होने वाला है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृह। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उस संगठन का नाम बताइए, उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक को जाना जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हाकिम अजमल खां। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बरगाह में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT में अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर बला श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। हिमालय की रचना समांतर बला श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो यह बृहद हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में चिन्हित करें। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में पर्वतों में से कौन सी राइन नदी किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी किनारे अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर सी, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है तो कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सोचिए। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपणन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूछ ले अगर कि लागू कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। पूछ ले संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, और दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य, यह भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग थर्ड संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए। भारत के संविधान का भाग थर्ड का संबंध है मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट है विभवांतर का। कमेंट बॉक्स में हर्ट्ज आप लोग को बताना है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत है, जल्दी से सोचिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज का सिद्धांत है तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को जलाने पर पानी यानी कि वाटर बनेगा। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज करता थे हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन की खोज करता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक वास्तविक रूप से मछली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हिंदी के विलोम शब्द है, इनको भी देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
समुख का विलोम शब्द क्या है? समुख का विलोम शब्द है, समुख का विलोम शब्द है विमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची नहीं है तो आर्द्र, यह पर्यायवाची नहीं है नम का, यानी कि भीगा, आर्द्र और गीला। आर्द्र यह पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऋजु का विलोम है, ऋजु का विलोम है तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। ऑप्शन नंबर डी, ऋजु का विलोम है वक्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन हरे न भादो सूखे लोकविद का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे लोकविद का सही अर्थ क्या है? सदा एक ही सा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदा एक ही दशा, सदा एक ही दिशा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शुद्ध शब्द छांटिए तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यस्त। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को चुना। प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना नीरज चोपड़ा को। बढ़ते हैं आगे। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि किसान मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की पहल है। बढ़ते हैं आगे। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? जल्दी से सोचिए, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। नेक्स्ट है, आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी? आयशा मलिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सोचिए, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान की बनी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सम्राट अशोक के लिए इनको मिला था और हिंदी भाषा के लिए इनको मिला था दया प्रकाश सिन्हा को। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया, उस विमान का नाम था, तो उसका मारिया था, याद रखना है, मारिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन से पैट में। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोंगे किस देश की मुद्रा है? तोंगे किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन किसकी राजधानी है? तो अम्मान की राजधानी है जॉर्डन। यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की राजधानी है कीव। बढ़ते हैं, उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? देश में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या किरमांश, तो 28 तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। जीएसटी डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय पुलिस इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स में है इंटरनेशनल मुख्यालय, इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय। जिनोवा में बात करें तो WTO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय, ILO का मुख्यालय, यह है जिनोवा में है तीनों का मुख्यालय। बढ़ते हैं आगे। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, किस राज्य में स्थित है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यक्षगान है कर्नाटक का, यक्षगान है कर्नाटक का। बिहू है असम का, बिहू है असम का। मोहिनीअट्टम है केरल का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। प्रथम भारतीय जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। या डेट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट खिलाड़ी होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। बढ़ते हैं आगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसके द्वारा? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फोरियर के द्वारा की गई थी, जोसेफ फोरियर के द्वारा। तो यह थे आपके टॉप 250 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाए कमेंट करके जरूर बताएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।